गार्ड बगल सेट। विमान गार्ड निरीक्षण के लिए तैयार है। गार्ड विसर्जन। जी जी अरे ज़्यादा दिन हो गया सर। जी 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 सर हम पेंट बनाते हैं तो पहले गोबर और पानी इसमें डालते हैं। पेंट बनाते हैं हम जब सर तो पहले गोबर और पानी लोग घुमाते हैं, फाइनल करते हैं। गोबर और पानी को डालेंगे मिक्सिंग में। जब इसमें मिक्सिंग हो जाएगा तो उसको 20-25 मिनट लगेंगे सर। फिर मिक्सिंग होगा तो ये मोटर चालू करेंगे, ये मोटर पंप और ये डबल डिस्क फ्राई दोनों साथ में ही चालू करेंगे। तो ये इससे इस मोटे मोटे कर रहे हैं, इसमें जब 30-40 मिनट तक इसको हम पूरा इससे टेम्परेचर करेंगे 60 से 70 डिग्री टेम्परेचर देंगे सर। ये टेम्परेचर वाली मशीन है हमारी, भाप देंगे इसको। तो जब तक ये पूरा गर्म नहीं हो जाएगा, ये जब पूरा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम 2 केमिकल डालेंगे, कास्टिक सोडा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल के 40 मिनट तक इसको टेम्परेचर करते ही रहेंगे। जब 40 मिनट हमारा पूरा हो जाएगा 60 से 70 डिग्री। कैसे पता चला सर ये जी सर जी सर। तो ये 40 मिनट जब कंप्लीट हो जाएगा हमारा तो इसको हम छोड़ देंगे 12-13 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए इसको। तो ये जब ठंड हो जाए मतलब ठंडा हो जाएगा तो यहाँ से हम ये 100 में इसकी जाली के साथ ये रखा हुआ है, इससे हम एक बाल्टी में इसको छान लेंगे। तो जो इसका लिक्विड निकलेगा ये हमारा CMC हो गया, और जो मोटे वाले कण निकल रहे इसमें तो उसका हम लोग फुट्टी बना लेंगे। हाँ, और ये लिक्विड जो निकलेगा सर तो वो लिक्विड को फिर हम इस टैंक में लेके आएंगे, इस टैंक में ले आएंगे। तो लिक्विड और फिर पानी दोनों मिलाएंगे इसमें सर। मिलाने के बाद इसमें हम लोग केमिकल डालेंगे बारी बारी से, और 10-12 केमिकल है 12। तो कोई 5 मिनट के गैपिंग रहेगा, कोई 15 मिनट, कोई 40 मिनट, कोई 20 मिनट, ऐसे ऐसे करके हम गैप करके केमिकल डाल के करीब 2.5 घंटे लगेंगे। 2.5 घंटे के बाद हमारे ये पेंट तैयार हो जाएगा। केमिकल का नाम है सर HEC है, SHMP है, कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, टाइटेनियम है। क्या नाम है आपका? सुमन गुप्ता। कितनी पढ़ी है? पढ़ा है? पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? तो ये सब समझती है आप SHMP और समझती है? फिलहाल तो अभी ट्रेनिंग लेने के लिए गए थे, वहाँ पे समझाया। कहाँ पे ट्रेनिंग किया? जयपुर से। इधर जयपुर से आप लोग ट्रेनिंग किया? पूरा सेल्फ हेल्प ग्रुप सारे लोग गए थे? सारे 10 लोग गए थे? सारे लोग नहीं सर, 5 हम लोग महिलाएं गए थे, और सर हिमांशु सर और ब्लॉक से हमारे अमरनाथ सर लोग। तो आप लोग सबकी वहाँ ट्रेनिंग हुई। आपने इसके बाद कितना बनाया इसके? सर हम लोग 6,000 तक पेंट बनाया। 6,000 किलो तक बनाया? जी। बिका कितना उसमें से? 5,166 kg। बाकी बिका नहीं? नहीं सर, बिका है, अभी कुछ स्टॉक में पड़ा है, और 5,166 kg पेंट चला गया है मार्केट में।
तो कितना डेली बनाते हैं इसे? सर डेली मतलब हम जैसे मतलब इसको बना लेते हैं 600-700 लीटर बन जाता है एक दिन में सर पेंट। तो डेली जैसे हम स्टॉक में एक्स्ट्रा माल बना के रखते हैं और फिर जैसे ऑर्डर आता रहता है तो फिर हम तुरंत बना के मतलब देते रहते हैं। कितना टाइम लगता है बनाने में आपको? सर बताए तो 2.5 घंटे में हमारा पूरा प्रोसेस करके यहाँ तक वहाँ तक जैसे 12 घंटे सर जैसे वो प्रोसेस जैसे हमने सीएमसी वो बना लिया हम तो वो सीएमसी हमारा 1 हफ्ते तक चल जाएगा 1 हफ्ते। लेकिन ये हमारा उसी सीएमसी से हमारा ये पेंट बनते जाएगा तो उसको हम लोग डेली नहीं यूज करते हैं, जैसे हफ्ते में 2 बार, एक बार या 2 बार। 100 केजी में सर 70 किलो सीएमसी निकलता है 70-80 और तक 320 केजी का पूरा मतलब सर कार्बन से एक सेलुलोज कार्बन का सेलुलोज है सर जिसमें सर गोबर के सारे पोषक तत्व आ जाते हैं। वही सर टेम्परेचर डाउन करता है सर, वही दमा के रूप में जैसे लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, कोई दीवार चाट देगा तो उसको नुकसान नहीं पहुँचाएगा सर। तो उसका सीएमसी से जितने पुराने समय में हम लोग गोबर से जुताई करते थे तो मक्खियाँ नहीं लगती थी, बूढ़े लोगों को लगता था, वो सारी चीज़ें इसमें गुण आ जाते हैं। तो एक बार में 70 केजी जब निकल जाता है तो 20 लीटर जब हम यूज़ करते हैं तो 320 केजी हमारा पेंट बन जाता है। फिर 20 केजी यूज़ करेंगे तो 320 लीटर हमारा पेंट बन जाएगा। अच्छा 16 गुना बढ़ जाता है? जी सर बढ़ता जाता है। क्या होता है, पानी उसमें मिला देते हैं? नहीं सर बाकी सब केमिकल सब मिलाते हैं। केमिकल्स में कुछ पानी भी मिलाते हैं सर। पानी सिमरन कहाँ से मंगाते हैं? सर जयपुर से तो जयपुर से सारा क्यों लाते हैं? तो लाने में बड़ा कॉस्ट लग जाता है। सर लगता है बट हम लोग स्टार्ट में रखे रहते हैं सर। अभी स्टार्ट लोकल अभी नहीं है, लोकल नहीं है, अभी नहीं है। सब कुछ जयपुर से ही आता है। क्योंकि सर जयपुर ने ही इंट्रोड्यूस किया था गोबर से पेंट, तो अभी वहीं पे सारा केमिकल्स बन रहे हैं सर। तो इसलिए हमको वहीं समझना पड़ता है। इससे आपका टोटल कितना खर्च इसमें, मतलब ये आप पेंट बेचते हैं किस रेट में बेचते हैं? 75 रुपये प्लस GST है सर। 88 के आसपास के किलो का आता है। जी और नॉर्मल पेंट क्या रेट का आता है मार्केट में? नॉर्मल पेंट सर जैसे कि 60, 70, 80 90 मार्केट में 90 तक। जो सर हमारे टक्कर के जो पेंट है जो एशियन पेंट है वो 90 से सर 120 का है सर। और आप 88 रुपये का तो कोई क्यों आप वाला पेंट क्यों नहीं खरीदते? खरीदने का सर रीज़न ये है कि एक तो हमारा टेम्परेचर डाउन करता है, दूसरा सर चाहे दमा के जो भी मरीज़ हैं सर, दमा के रोग वाले होंगे उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा सर। तीसरा फायदा है सर कि अगर हमारा पेंट करते हैं आप तुरंत मूव कर सकते हैं सर घर में। आप कोई भी पेंट यूज़ करेंगे सर उसको 24 घंटा आपको मूव करने में महक आता है, इसमें 1% भी महक नहीं आती है सर। बच्चों को नुकसानदायक नहीं होता है, वाटर प्रूफ है। तो आपका जो ये जो बेचा है 5100 जो बताया आपने, कौन लोग खरीदने वाले हैं आपके? सर हम लोग का अभी तो विकास भवन गया है, जितने सरकारी विभाग में गया है और प्राइवेट जगह पे गया है। धोरी घाट हुआ, मधुबन हुआ। वहाँ बिका है? जी मार्केट में पता है? जी ये जो आपका पेंट का क्या लाइव है, विकास को बना के दे देंगे तो कितने में पेंट आप में? सर ये 4 साल तक 4 से 5 साल तक। साथ नहीं, पेंट का आपका जो डब्बा है वो कितने दिन उसका अपनी कैपेसिटी बनी रहती है, जैसे आप पेंट कर सकते हो? एक्सपायरी मतलब एक्सपायरी बता सकते हैं सर। अगर हमने ये पेंट दे दिया, अगर किसी दुकान में अगर रख भी गया है तो ये 4 साल तक खराब नहीं ज़्यादा खराब नहीं, 4 साल होगा। आप उसको यूज कर सकते हैं। जी 4 साल। इसमें कितना आपका इनकम हो जाता है आप लोग, जैसे कि आप स्पेस लोग लगाते हो, अपना लेबर लगाते हो, तो इससे कितना डेली का आपका बन जाता है? सर डेली का हम लोग अभी उतना सोचे नहीं है, लेकिन जो भी आता उतना तो है चाहिए ना। लेकिन सर 10 रुपये का प्रॉफिट निकलता है 10 रुपये का केजी दिन भर में कितना केजी निकालते हैं? सर। अभी फिलहाल सर 320 केजी हम लोग पर डे बना लेंगे। 320 का मतलब 3200 रुपये पर डे। 3200 रुपये में 10 महिलाएं लगी हुई सर है। सर एक एक का 320 होता है। जी सर। है? अभी सर हम लोग सुबह से रोस्टर पर काम कर रहे हैं। हमको 200 महिलाओं को एक साथ नहीं बनाना है, 5 महिला बनाते हैं, कोई मंडे को आ जाएगा, कोई ट्यूजडे को आ जाएगा। ट्रेनिंग सबकी करनी है आपकी। ट्रेनिंग कर दिया अभी प्लानिंग है सर, जैसे इसको हम और बढ़ा दें। अभी डिस्टेंपर बना रहे हैं सर, अब हम ऑयल पेंट बनाने जा रहे हैं इमल्शन भी सर। बनाएंगे। ऑयल पेंट भी बनाने जाए। ऑयल पेंट बनाएंगे सर, आयरन पेंट बनाएंगे सर, 3D पेंट बनाएंगे सर, और फ्यूचर में सर हम यूरिया भी भी बना सकते हैं। यूरिया भी अच्छा जी बनाते जी हैं। जी कैसे? सर वो हम लोग लिखे नहीं हैं, लेकिन जब बनाएंगे तो हम लोग ट्रेनिंग बना लिए लेंगे। हमने ट्रेनिंग हम लोग लिए। ट्रेनिंग लिए, उसकी मशीन चाहिए बस। हाँ जी
मशीन लाना मशीन सर इसी से बनाएंगे इसी से बनेगा। उसके अलग से कोई नहीं मशीन सर नहीं वो भी गोबर से ही बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसी बात है तो आप अगर एक ही साथ कई चीज प्रोडक्ट बना सकते हो तो फिर वो आपका और ज़्यादा बैलेंस हो जाएगा। सर एक फायदा और है सर, इसी केमिकल से कई सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिससे हम सॉप भी बनाएंगे सर, फेस वॉश भी बनाएंगे सर, और ब्लीच बनाएंगे सर, बनाएंगे। ये सारी चीजें सर इसी में। इसको इसका कुछ ब्रांडिंग किया प्रवीण? नहीं खादी इंडिया वर्सेस सर प्रेरणा है प्रेरणा का कोई पहचान बनाया आपने? सर जो डब्बे हैं खाली डिब्बे को हाँ सर ये खादी में पड़ गया नहीं खाली से तो हम वो किया था ट्रेनिंग किया था वो सर जैसे हम उसका नाम यूज करेंगे सर का जो ऐसा पेबैक वाला था जैसे कोई ले जाता है लेकर के प्रिंट कर स्टूडेंट डब्बा का कोई दूसरा नहीं। अगर आपके लिए जो डब्बा खरीदते हो उसकी जगह डब्बा अगर कोई आदमी आपने को वापस कर दिया तो आपको पैसा वापस कर दिए जाएंगे। ऐसा मतलब उसमें कर सकते हो कि अगर तुम डब्बा जब लेके आओगे तुम नया जैसे सपोज करके कोई 5 लीटर लेके गया उसकी जरूरत है 15 लीटर की तो अगला खरीदने तो वो 5 किलो का डब्बा लाएगा तो उसको तुम छूट देगा 5% छूट वो कैलकुलेट कर लो नहीं तो मैथमेटिक्स है इसको कर दीजिएगा सिंपल मैथमेटिक्स है। उससे क्या होगा कि हमारा डब्बा वापस आ जाएगा फालतू का डब्बा खरीदने की जरूरत नहीं है। बहुत लोगों को लगेगा कि थोड़ा पैसा बचेगा तो इसके चक्कर में अपना डब्बा वापस कर है नहीं और ये अदरवाइज इसका कोई यूज गाँव में यूज है ना अकाउंट में यूज ये चीज और इसका प्रचार प्रसार कराओ इसका ये सब पहले से कलर करा देखो केवल एक चीज से बढ़ता है जितना तुम डाइवर्सिफाइड जितना प्रोडक्ट लाइन बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा उसका सेल बढ़ेगा कि कोई जो घटेगा कोई बढ़ेगा ओवरऑल आपको ठीक है। डिमांड बढ़ जाएगा तो हम कुछ कलर बना देंगे इसमें कलर मशीन हाँ बना देंगे। आप क्या है यहाँ पे? तो मैं डीएमए में डिस्ट्रिक्ट मिशन डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ऐसा काफी मेहनत की क्या नाम है तुम्हारा? सर हिमांशु चलो बहुत बढ़िया। हमारी मशीन और जो बदायूं में लगी है दोनों में क्या फर्क है? फर्क ये है कि अभी तक जैसे हम पहली बार विजिट करने के सर बनाए नहीं है बट अभी सर उनका स्टॉक हो गया है हमारे स्टॉक में अच्छा बदायूं के स्टॉक हो गए और वहाँ का जो लोकल स्टाफ आएगा यानी इससे जो दोनों एक तो करोड़ डाल मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको बढ़िया जितना इनको मार्केट मिलेगा उतना ज़्यादा बढ़ेगा। मार्केट वैलिड मार्केट ये आपका जिसको पेंट करना है नीचे बाबा आपका जो ये बार है इसको बार को पेंट करना है दीवार पेंट करना है कलर पेंट करना है जितनी सारी तो हमारे लेवल के जितने भी पेंटर हैं उनसे बेस्ट है हमारा अगर कोई भी सब ब्रांडेड पेंट आता है बहुत बढ़िया। बंधु बड़ा होकर के अपने मुख्य अतिथि का आप स्वागत करें। महात्मा गौतम बुद्ध के उपदेश स्थली गोठा में हमारे प्रदेश के प्रमुख सचिव माननीय दुर्गा शंकर मिश्रा जी का स्वागत है। महोदय यह बहुत पुनीत गांव है। इस गांव की आबादी लगभग 30,000 है और यह गौशाला में जो पेंट का कार्य चल रहा है यह सब आप लोगों की कृपा से चल रहा है। और जो है ज़्यादा समय न लेकर के मैं यहाँ समूह की सभी महिलाएं यहाँ पर आ जाएं। जो लोग इधर उधर हैं सब लोग आ जाएं। बंधुओं बहुत सौभाग्य की बात है बहुत दिन के बाद मुख्यमंत्री चंद्रभान गुप्ता जी हमारे गांव में आए थे। उसके बाद आज हमारे गांव में हमारे ही जनपद के जनप्रिय मुख्य सचिव पधारे हुए हैं। बहुत खुशी की बात है। सभी लोग फूले नहीं समा रहे हैं। बाबा झारखंडी बाबा का स्थान है, यहाँ नंद बाबा का स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया था, अहिंसा का पाठ पढ़ाया था। उस स्थल पर आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। अब इसी के साथ मैं जिलाधिकारी महोदय से निवेदन कर रहा हूँ कि बुक
बुके दे करके माननीय इसी के साथ माननीय हमारे आयुक्त महोदय आजमगढ़ मानी चौहान जी हैं, मैं निवेदन करूंगा कि आप ही बुके दे करके अपने सीडीओ साहब आप इसी के साथ आगे कुछ ना कहकर मैं इस गांव के जो 3 बार के प्रधान हैं और रामचंद्र गुप्ता जी, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं गोरखा ग्राम सभा में साथियों और स्मरणीय क्षण है कि हम लोगों के बीच में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मालिक और लोकप्रिय उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव परम आदरणीय परम श्रद्धेय माननीय मिश्रा जी, आजमगढ़ मंडल के माननीय श्रीमान आयुक्त महोदय जी, इस जनपद के लोकप्रिय जिलाधिकारी श्रीमान श्री प्रवीण मिश्र जी, इस जनपद के मुख्य विकास अधिकारी श्रीमान प्रभात नागर जी, जिनके दिशा निर्देश में यह सब कार्यक्रम चलाया गया और उन्हीं के दिशा निर्देश में ही सारी पेंट से संबंधित जो फैक्ट्री का निर्माण हुआ, ये सब सीडीओ साहब की देन है कि गोठा जैसे गांव को आपने चुना और यहाँ पे इस चीज़ का निर्माण करवाया। मैं इस गोठा ग्राम की जनता की तरफ से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का हम चरण वंदन करते हैं। हमको लगता है कि गोठा के इतिहास में इतने बड़े अधिकारी का कभी कदम यहाँ पे नहीं पड़ा था। मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए थे कभी, लेकिन इधर मैं 15 वर्षों से तीसरी बार मेरा कार्यकाल चल रहा है। इधर 25 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि कभी इतने बड़े स्तर के अधिकारी इस गांव में आगमन नहीं हुआ था। और यह गांव आपका रिधि है कि आप इस अपने व्यस्त कार्यक्रम से कुछ समय निकाल करके इस गांव में आने का काम किए। यह जनता और यह क्षेत्र आपका रिधि रहेगा। मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि समूह की महिलाएं, जिस समय समूह का निर्माण कराया जा रहा था, उस समय समूह में बनने के लिए महिलाएं तैयार नहीं होती थी। बहुत दबाव था जनपद स्तर से कि किसी भी हालत में आपको समूह बनवाना है। तो हमने महिलाओं को बुला करके उनसे रिक्वेस्ट करके हमने कहा कि आप लोग समूह बनाइए। इन्होंने कहा कि क्या मिलेगा इससे, कुछ मिलता वगैरह नहीं है, तो हम लोग क्या अपना समय नुकसान करेंगे। मैंने इनसे वादा किया कि नहीं, आपको कुछ न कुछ आप लोगों के लिए किया जाएगा। लेकिन हमारे मन में यह कल्पना भी नहीं थी कि इस गांव में पेंट फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। और माननीय सीडीओ साहब ने योजना आने के बाद इस गांव में इस कार्य को क्रियान्वित करने का काम किया। इस गांव की जनता की तरफ से आप सभी अधिकारीगण का हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। यह गांव ऐसा गांव है कि यहाँ पे कोई रोजगार का संसाधन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की महिलाएं के अंदर एक आशा थी, एक उनके अंदर आशा की किरण थी कि प्रधान जी कह रहे हैं तो कुछ न कुछ करेंगे। तो आप लोगों के द्वारा इस पेंट फैक्ट्री का निर्माण हुआ, जिसमें इस गांव की कम से कम 200 महिलाएं, कम से कम 20 समूह कार्य कर रहा है। रोस्टर के अनुसार सबकी ड्यूटी यहाँ पे लगाई जाती है। सभी लोगों को जितना काम मिलता है वो लोग अपना काम यहाँ पे आकर के करते हैं। भले 200 रुपया मिले, 1000 रुपया मिले, लेकिन 1000 रुपये का रोजगार मिला इनको, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। अभी तो यह शुरुआत है। अभी हम लोग इससे अभी मार्केट में
कंपटीशन का युग है। मार्केट में अगर कोई व्यक्ति अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो उसमें बहुत सारी चैलेंजेज आते हैं, तो उन सब चैलेंजेस को हम लोग फेस कर रहे हैं और आने वाले समय में हमको यह विश्वास है कि यह पेंट फैक्ट्री अपना बड़ा रूप ले लेगी। और मैं मुख्य अतिथि जी, आप इस गांव में आए और आप आकर के हमारे समूह की महिलाओं का आपने सम्मान बढ़ाया, इनका हौसला बढ़ाया, इसके लिए समूह की महिलाएं आपसे कृतज्ञ हैं और आपकी आभारी हैं कि आपने आकर के इनके बीच में अपना समय दिया, बहुमूल्य समय दिया। इसके लिए हम आपका दिल से आभार प्रकट करते हैं। जनपद के सारे श्रीमान अधिकारी गण लोग, आप लोग भी आए, सबको मेरा सम्मान है, सबको सादर प्रणाम है। और उप जिलाधिकारी महोदय घोषी श्रीमान जी से मैं निवेदन किया था कि यहाँ पे रास्ते का अभाव है। इसके पहले जो डीएम साहब थे तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे रास्ता का निर्माण करा दिया जाएगा, पहले गौशाला बन जाने दीजिए। तो मैंने साहब से रिक्वेस्ट किया कि देखिए साहब, अगर रास्ता अगर हो जाएगा तो पेंट ले आना चाहे पेंट में कच्चा माल जो इस्तेमाल होता है उसके लिए ट्रकों से आना जाना सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए आपने जो है कि कहा है कि आने वाले समय में इसके ऊपर जो है कि कार्य करके इसको पूरा कर किया जाएगा। हमारे पास मुख्य अतिथि के पास समय बहुत कम है, इसलिए मैं सबका आभार प्रकट करते हुए इस जनपद से आए हुए सभी समाचार पत्रों ये जो साथी आए हुए हैं, जो अपने लेखनी के माध्यम से एक समाज को नई दिशा देने का काम करते हैं, उनका भी आभार है। और मैं मुख्य अतिथि का आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बंधुओं, बहुत जनपद के जिलाधिकारी यहाँ के मुख्य विकास अधिकारी श्री नागर जी, गाँव के प्रधान राजेंद्र गुप्ता जी और भी हमारे तमाम सारे जनपद के यहाँ पे अधिकारी जानकारी मौजूद है। इस गाँव गोठा के जिसको मुझे जानकारी नहीं थी, आपने बताया कि भगवान खड़े थे और यहाँ पे उन्होंने लोगों को शिक्षा दीक्षा दी थी। ऐसे पवित्र मुल्क में आप तमाम सारी हमारी बहनें दीदियाँ सज्जनों सबको सबसे पहले तो मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। ये गोठा गाँव मेरे लिए कोई नया गाँव है। जब गोठा का नाम हम सुनते हैं तो गोठा की ठेली आती क्योंकि मैं यहाँ से बहुत दूर का नहीं रहने वाला हूँ। मेरा गाँव यहाँ से कुछ 30 किलोमीटर दूर मऊ जनपद में ही है, बरवन थाने के अंदर पड़ता है। और हम लोग बचपन में गोठा की ढेली जो छोटी वाली, हमारे यहाँ ढेली बड़ी बनती थी, यहाँ की छोटी वाली ढेली होती थी, तो गोठा का ढेली हमको याद है। इसीलिए मैं आते हुए भाजी से पूछा कि आप कहाँ हमको जो ये निशा खिला रहे हैं, तो गोठा की ढेली खिलाए वो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इससे ज़्यादा उसको स्वादिष्ट होता है। मैंने हमने प्रवीण जी से कहा कि जो टोस नदी का जो खरबूजा होता है, वो बच्चों में टोस का खरबूजा खाते थे, खरबूजा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसके अलावा जो बाकी बच्चे उन्हें नहीं पले बढ़े। और गोठा गाँव में पहले बार पहले मैं यहाँ पे जो आपका ये तथागत जो पर्यटन ये बना हुआ है, बहुत पहले 94 to 96 94 से 96 में जब मैं विशेष सचिव हुआ करता था पर्यटन का, और सारा बुद्धिस्ट सर्किट का काम पूरे प्रदेश भर का देखता था, तब मैं ये आपका गेस्ट हाउस का शुरुआत भी किया और पूरा भी कराया था और इसका उद्घाटन भी कराया था। मुझे ख्याल है 95 या 96, अभी मुझे डेट तो याद नहीं है, लेकिन ये पूरा का पूरा यहाँ का और गाजीपुर के दोनों गेस्ट हाउस को हमारे पर्यटन आवास के लिए उसको बनवाया था। अब तब मैं गोठा में कई बार रुका था, मुझे मालूम नहीं था कि झारखंडी बाबा का भी आसन था, तो है तो बिल्कुल पीछे, लेकिन कोई मुझे बताया नहीं। मैं सड़क जाता था, उसको देखता था, उससे पूरा कराता था। लेकिन आज मुझे गांव में आने का मौका मिला और गांव में आकर के सबसे पहले के गाय माता को प्रणाम करने का मौका मिला। सामने देखा कि यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश भर में
एक निराश्रित गो आश्रय स्थल का ऐसी योजना चलाई जो आज करीब 13 लाख से ज़्यादा गायें हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के गाँव में संरक्षित, जो इधर उधर सड़क पे घूमती या लोगों को खेत में खाती या लोगों का नुकसान करती, तो उसकी जगह पे वो आज तमाम सारे जगह में पूरे प्रदेश भर में जाता हूँ, पूरे प्रदेश भर में 13 लाख से ज़्यादा गायें आज सुरक्षित है निराश्रित गो आश्रय स्थल में, या कान्हा गौशाला जो है हमारी शहरों में कान्हा गौशाला है वहाँ, और उनके लिए हमारे राज्य सरकार के द्वारा 50 रुपये प्रतिदिन यानी 1500 रुपये महीने का यहाँ पे मिलता है, जो है उनको खुराक के मिलता है, गाय की खुराक के मिलता है। तो उसके बहाने हमारे लोग उसमें लगे हुए जो कि गाय को उसका पूरा खा जाते हैं। जिलाधिकारी से हमारे अधिकारी से मैं लखनऊ से सीधा इसकी समीक्षा भी करता रहता, उनका रखरखाव कैसा है, उनके बारे में उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनके बारे में क्या आपने भूसा की व्यवस्था कर ली, चारे की व्यवस्था कर ली। और मैं सोचता हूँ कि यहाँ भी आपने जो गोचर की ज़मीन होगी, गोचर की ज़मीन पे आपने नेपियर ग्रास लगा रखा होगा या कुछ और भी इस प्रकार की ग्रास लगा रखी होगी, जिससे कि गाय को हरा चारा मिले, तो गाय माता की भी सेवा हो गई। और ऐसे लोग जो कि जिनके घर में ऐसी माताएं बहनें बच्चे हैं जिनको दूध की आवश्यकता है, तो जो हमारी दुधारू गाय है वो उनको फ्री में यहाँ पे ले जाने की इजाज़त है, और उनको भी 1500 रुपये हर महीने का मिलता है गाय को रखने के लिए। तो आप यहाँ से गाय ले जाइए, गाय की सेवा करिए। गाय की सेवा करना हमारी सनातन संस्कृति में सबसे बड़ी सेवा है। तो गाय की सेवा भी करिए और साथ ही साथ उसका दूध भी अपने खुद भी या अपने बच्चे के लिए खुद भी उसका उपयोग करिए। और अब आप देखिए कि गाय के गोबर का तो गाय के गोबर से हमारी खाद तो बनती थी, बहुत महत्वपूर्ण खाद बनती थी, और आज गाय के गोबर से इतना बढ़िया जो है आपको पेंट बनता है। मुझे बहुत मैं कहूँगा कि जो हमारी महिलाएं जो कि कई सादा समूह की जो आपका खड़े हुई, आप सबको सामने करके अपना अपना नाम बताइए। नाम बताइए। नाम बताइए और बाकी सारे लोग अप्रिशिएट करें। तिरछा हो जाओ। सभी दीदियों को मेरा नमस्ते है, आप लोगों को भी मेरा नमस्ते है। मेरा नाम ठीक है, ठीक है। आप बताइए, आप बताओ। सभी दीदी को मेरा नमस्ते और जनपद से आए अधिकारीगण को मेरा सादर प्रणाम और मेरा नाम बेचनी देवी है। सभी दीदियों को मेरा नमस्कार और आए हुए अतिथियों को मेरा नमस्कार और मेरा नाम बहुत बढ़िया, बैठिए। जो है इसको हम इसमें ये फला केमिकल कम डालते हैं, अगर इसमें थोड़ी भी कमी करेंगे तो मांग आपकी कम हो जाएगी, मार्केट में आपका बिकेगा नहीं, और बिकेगा नहीं तो फिर आपका जिस फसल कितना वो बंद हो जाएगा। तो पूरी ईमानदारी के साथ अगर आप ये प्रिंट बनाएंगी तो आने वाले समय में, अभी तो मुझे बताएं 320 की जगह 3000 बनाएंगे और 3 लाख भी बना सकते हैं। ये हमारी मांग हो सकती है, हमारी जरूरत हो सकती है, और इसके हिसाब से ये जो होता है इनका जो है और रुतबा भी बढ़ेगा पूरे समाज में। कि देखिए, और कि जो बिजनेस स्टार्ट होता है बड़ा छोटा से स्टार्ट होता है, चाहे टाटा हो, बिरला हो, रिलायंस हो, अडानी हो, कोई भी, सब कोई शुरुआत तो छोटे से करते हैं, उसको कहते हैं स्टार्टअप करते हैं। लेकिन स्टार्टअप के बाद जैसे जैसे पूरी ईमानदारी के साथ आप काम करेंगे, आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि अभी मैं आने के पहले यहाँ पे मैंने करीब 15-20 मिनट में मैंने सारी बातों को समझा कि कैसे कैसे पूरा प्रोसेस गोबर से कैसे आप उसका जो है एक मिक्स करके बनाते हैं, कैसे उसको बिल्कुल एकदम महीन कर देते हैं, जो उसके कड़कड़ महीन कर देते हैं, कैसे उसके मूल तत्व को आप अलग निकाल लेते हैं, कैसे उसको आप अलग अलग केमिकल को मिला करके ऐसा पेंट बनाते हैं कि जिससे कि आपको अगर कोई टच करे या कोई उसको अगर खा भी ले, बच्चा खा भी ले, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ऐसे तो हमारे घर में जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो हमारी मिट्टी की दीवार होती थी, सब जगह गोबर का ही पेंट होता था, उसको कहते थे गोबर से लिपाई करते थे। अब ये पेंट हो जाएगा तो लिपाई करते थे, थोड़े दिन में निकल जाता था, तो कपड़ी करके अलग हो जाता था। अब ये जब पेंट हो जाएगा तो इसका स्थायी बन गया, वो 5 साल 7 साल के लिए पक्का बन गया। तो मैं तो आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, और मैं यही आशा करता हूँ कि आने वाले समय में आपका उद्योग इतना बढ़े कि हर महिला को अच्छा खासा हर महीने की आपकी सेविंग भी हो,
और तमाम सारे लोगों को जो मार्केट से और जगह से जो प्रिंट लाते हैं उसकी जगह इसी गोठा का प्रिंट जो कि प्रेरणा प्रिंट के नाम से वो उस नाम से मशहूर है। मुझे ये भी देख रहा था, मैं अभी आपके नागर साहब से मैंने रिपोर्ट मांगा तो देखा कि इसमें 14 स्वयं सहायता समूह है। अभी मेरे पास वक्त नहीं था कि 14 स्वयं सहायता समूह में और क्या क्या करते हैं। करने के लिए बहुत कुछ है। हमारे गांव को आत्मनिर्भर गांव बनाने के लिए बहुत कुछ है। आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमारी गांव की जो जरूरत हो, गांव में जो बाहर से लोग ला रहे हैं या दूर से आपको जो कहीं दूसरे शहर से आ रहा है, आप हर एक चीज़ को यहाँ पे आप अपने गांव में ही बना सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा पर्यटन गृह है, यहाँ के लिए जो ज़रूरतें इनकी, चाहे उनकी खासकर सब्जियों की ज़रूरत हो, फल की ज़रूरत हो, उनको दूध की ज़रूरत हो, उनकी जो आवश्यकता है वो सारी आवश्यकता की पूर्ति इसी गाँव से हो सकती है। जितने सारे यहाँ आसपास में मंदिर हैं, जैसे कि आपने झारखंडी बाबा का, ऐसे बहुत सारे मंदिर होंगे, मंदिरों में चढ़ावा होता है, सारा यहीं से बन सकता है। एक आत्मनिर्भर गाँव की संकल्पना करके हमारा पूरे देश भर में इस प्रकार का काम होता है। तो आपको अगर अपनी इस हुनर को, सबसे पहली बात है कि हमको अच्छे से सीखना है। आपकी जो भी आपका स्वयं सहायता समूह जिस चीज़ के बारे में हो, जो बनाने के बारे में हो, जो स्थायी यहाँ पे जिस चीज़ का मटेरियल यहाँ कितना जो आप बना सकते हैं, आप उसके बारे में अच्छी सी आप हुनर, अच्छी आपकी स्किल आप लें और फिर उसको ईमानदारी के साथ बनाएं और उसको मार्केट के साथ लिंक करें, तो देखिए कि आपको कितना बड़ा बिजनेस हो जाएगा। अभी यहाँ पे रामचंद्रन जी कह रहे थे कि यहाँ पे आने की रोड नहीं है। बिल्कुल मुझे भी बड़ा बुरा लगा। मैं कलेक्टर साहब से कहना चाहूँगा कि यहाँ बहुत बुरा लगा कि जब मैं यहाँ से चला तो जब धक्का खाते हुए यहाँ पे पहुँचे, तो यहाँ पे अगर दुकान पे पहुँचने दक्का खाएगा तो फिर क्यों उस दुकान पे आएगा, क्योंकि आपको यहाँ से बाल बचेंगे। तो ये रोड के मैं बता दूँ कि पहले ही मुझे यहाँ आने के पहले ही प्रवीण जी ने बता दिया कि रोड सैंक्शन कर चुके हैं। और रोड में एक छोटा सा व्यवधान था, छोटा सा व्यवधान था। कौन है जो कौन है बताइए, कौन है? सरकारी जगह नहीं मिल रही थी नाम पर्चे लीजिए, अपना पर्चे दीजिए, अपना वो बाइक लीजिए, पैसे दीजिए, पर्चे दीजिए। हेलो जी, हमारे पिताजी का नाम है श्री झारखंड है और वो समाज सेवा के क्षेत्र में शुरू से रही रहे हैं। जी, आप क्या करते हैं? जी, मैं अध्यापक प्राथमिक विद्यालय है शिक्षा केंद्र कोहरीघाट। अरे बहुत बढ़िया। देखिए आपका क्या नाम है? आशीष राय। आशीष राय। पहले तो सारे लोग ताली बजा के आशीष राय जी की अभिनंदन करेंगे। मैंने ये एक शिक्षक थे हमारे प्राथमिक विद्यालय में, और नाम आपने बताया कि पिताजी का नाम झारखंडी राय, झारखंडी बाबा का मंदिर है, आपने देखा। और मुझे तो बचपन में झारखंडी राय यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट हुआ करते थे। अगर बचपन से मुझे जब लोग छोटे बच्चे थे तो झारखंडी राय यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट होते थे। इनका इस बात का अभिनंदन होना चाहिए कि जो एक छोटा सा हिस्सा था जो कि नहीं हो पा रहा था, आज इन्होंने इसको अपने दान कर दिया कि इससे हमारी पूरी रोड बन जाएगी। तो अब आपका इस पर काम चलेगा, जहाँ तक आने के लिए पक्की रोड बनेगी। और इसको जो है मैं आपको इस बात के लिए सारे के सारे लोग तारीफ करेंगे कि एक आदमी की इस प्रकार पर, ये हमारे हम सबकी, ये समाज की, जैसे सनातन में हमारी गाय के बारे में जो भावना है, वही भावना परोपकार की भी होती है। हर कोई परोपकार को समझता है। सबसे बड़ा जो धर्म है परोपकाराय सताम विभूते है। परोपकाराय सबसे बड़ा धर्म है, सबसे ऊपर है। वो आपने दूसरों के हित के लिए अगर आप अपना दे दिया तो सोच लीजिए कि आपने भगवान का काम किया। इस काम के लिए अब मैं प्रवीण जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके जल्दी इस काम में प्रवीण और मैं नागर साहब से चर्चा करूँगा, जल्दी इस काम को पूरा कराएं और पूरा करके ये हमारा यहाँ पे गोठा का जो है ये पूरा हो जाना चाहिए। ऐसे मैं कहता हूँ कि गोठा गाँव का तो जरूर सड़क बनी होगी, वो तो सड़क बनी होगी मेन रोड से बिल्कुल के लिए केवल यहीं तक इतने तक करके। इसके अलावा देखिए कि आपके गांव में आयुष्मान भारत के कार्ड को शुद्ध पानी पहुंचने के लिए सीधे टैप खोलिए, पानी है। हर घर में शौचालय, आप लोग के घर में शौचालय है। आपके गांव में सफाई की व्यवस्था है। और अब आपके गांव में जो आपका जो सॉलिड व्यवस्था होगा, जो आपका सूखा कूड़ा होता होगा, उसको भी सफाई करने की व्यवस्था हो गई होगी है आपके गाँव में व्यवस्था। क्योंकि ये हमारे लोगों को जानकारी होगी। जब आपको जानकारी होगी तो निश्चित तौर पे आप उसका लाभ ले लेंगे, उसका लाभ ले लेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमारे गांव में ग्राम विकास अधिकारी होंगे, ग्राम पंचायत अधिकारी होंगे, यहाँ हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी होंगे, कृषि सहायक होंगे, इसको तकनीकी सहायक कहते हैं, हमारे कृषि सहायक, सारी की सारी सरकार की व्यवस्था गाँव में खुशहाली लाने की। आप लोग का बैंक अकाउंट सबका बन गया। पात्र गृहस्थी वाले कितने यहाँ पे लाभार्थी हैं?
जो हमारे जिसको इसका जो फूड मिशन के जो कितने सारे लाभार्थी जिनको अनाज मिलता है 5 किलो अनाज परिवार एक आदमी को काफी सारे लोग मिल जाता है आप लोगों को, अधिकांश लोगों को मिलता है। देखिए कि कितनी ईमानदारी के साथ आपको सारा अनाज भी मिलता है, पानी मिलता है, सफाई हर चीज़ की व्यवस्था गांव में करने के लिए, क्योंकि ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का देश से और हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रदेश से ये उनका स्पष्ट आदेश है कि गाँव जब खुशहाल होंगे तो हमारा प्रदेश खुशहाल होगा, देश खुशहाल होगा। और इस खुशहाली में जब ये ऐसा उद्योग आना चालू करेगा तो ये गाँव के लोगों को एक नया रास्ता बनाएगा, नया तौर तरीका बनाएगा। और उसी तौर तरीकों को बनाने के लिए जिससे कि आपके बच्चे पढ़े लिखे स्वस्थ रहें और आगे बढ़ें। आज के दिन जो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, सबको मालूम है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था? आप लोगों को मालूम है? आप लोगों ने कितने लोगों ने योग किया होगा? आज हुआ था गाँव में योग? अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे आपके गाँव में अमृत सरोवर बना हुआ? अमृत सरोवर बना हुआ? बहुत अच्छी बात है। तो अमृत सरोवर बना है और वहाँ पे आपने योग किया। ये सारी की सारी चीजें आपके खुशहाली के लिए सरकार कर रही है और आपका काम है कि हम अपने आप को सक्षम बनाएं। हम अपने आप को, आपके पता चला कि कुछ स्कूल आपके गाँव हाई स्कूल यहाँ पे, आंगनबाड़ी केंद्र 2 यहाँ पे अपर प्राइमरी बने, इसीलिए रिपोर्ट मांगा 2 यहाँ पे अपर प्राइमरी के स्कूल बने हुए है ना, बने हुए स्कूल अच्छे से चलते हैं। स्कूल को जो पहले जैसे होता था कि बच्चे जमीन बैठते थे, उनको बैठने के लिए कुर्सी वगैरह है वहाँ पे तमाम सारी जानकारी दे रखी है स्कूल में। ये सब कुछ व्यवस्था इसलिए कि ताकि हमारे गांव से बच्चे निकले। मैं भी एक गांव का, मैं भी आपसे बताया कि 30 किलोमीटर दूर हमारा गांव, मैं भी गांव में पैदा हुआ। गांव में पैदा होकर के अच्छे से पढ़ा लिखा, आज नतीजाबाद में भारत सरकार का सचिव बना, उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव बना। तो कोई भी जो बच्चे आपके अच्छा काम करेंगे वो सब सारे आगे बढ़ सकते हैं। मैं इन्हीं बातों के साथ आप सबको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ कि आपका गांव आगे बढ़े और आपका गांव आगे बढ़ेगा तो आपका जिला आगे बढ़ेगा, आपका प्रदेश आगे बढ़ेगा और पूरा देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद। टाइम होते हुए बहुत सारी चीजें करके मैं निकल जाऊँगा। बना है पूरा कोटा में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और 2006 से बन रहा है, लेकिन अभी अधूरा पड़ा है और न डॉक्टर रहते हैं न वो लोग रहते हैं। आवास के अभाव में जो ठेकेदार है आधा अधूरा काम करके छोड़ा हुआ है। चलिए ठीक है, मैं अभी में बात करूँ जी, हमें 2006 से बन 2006 से बन रहा है। 34 लाख मिला था 2006 में मुलायम सिंह सरकार, लेकिन बाद में जो है ठीक परेशान मिला, लेकिन उसी पर चलो 2 मिनट मैंने भगवान के सामने और जाते हैं दर्शन कर लेते हैं झारखंडी। सुनो।